कांग्रेस की सोच हिंदू पर चोट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। सनातन का बार बार अपमान होता है लेकिन कोई नहीं बोलता है, आखिरकार क्यों? हिंदुओं का अपमान होता है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या वोट के लिए हिंदुओं का अपमान करना जरूरी है? आखिरकार कब तक हिंदुओं का अपमान होता रहेगा और हर बार हिंदुओं का अपमान ही क्यों किया जाता है? एक तरफ तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मंदिर जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने एक बड़ा बयान दिया, या ये कहें कि विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि हिंदू एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ इतना भयानक होता है जिसे बता भी नहीं सकते हैं। हिंदू शब्द भारत का है ही नहीं, ये तो फारसी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, हिंदू शब्द आपका कैसा है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी राज्य अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने कहा कि हिंदू का अर्थ बहुत विचित्र है, कहीं का धर्म लाकर आप चर्चा कर रहे हैं, हम पर हिंदू शब्द थोपा जा रहा है। ईरान और इराक से यह शब्द आया है, यानी कि हिंदू शब्द कहां से आया? यह फारसी है, यह बात उनकी तरफ से कही जा रही है। भारत का क्या संबंध है? यह आपका कैसे हो गया हिंदू? इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह शब्द आपका नहीं है, अगर आपको इसका मतलब समझ में आएगा तो आपको शर्म आ जाएगी। उनके इस बयान के बाद लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार ऐसा हर बार क्यों होता है जहां पर हिंदुओं का अपमान किया जाता है? नेताओं को किसने यह अधिकार दिया कि वह हिंदुओं का अपमान करें? और कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जहां पर हिंदुओं का खुलेआम अपमान किया जाता है, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लगातार यहां पर बैक टू बैक कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंदिर में जाते हैं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बयानों की, तो यहां पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए। हालांकि राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। और साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने आतंकवाद को, या ये कहें कि भगवा को आतंकवाद कहा था। आखिरकार किसको उनको यह अधिकार दिया है कि वो ऐसे बयान दें? तो अब आपको सुना देते हैं कि कांग्रेस नेता ने क्या कुछ बयान दिया है जिस पर लगातार बवाल हो रहा है। उसकी बात करेंगे, चर्चा की शुरुआत। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है? ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहां से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूं, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा होना चाहिए किसका है। तो आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार कांग्रेस के नेताओं को किसने यह अधिकार दिया कि वह हिंदुओं का अपमान करें? इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। और साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिस पर लगातार सियासत हो रही है। अब ऐसे में न्यूज वॉच इंडिया कुछ सवाल खड़े करता है और साथ ही सवाल पूछते भी हैं, आखिरकार हर बार हिंदुओं का अपमान क्यों होता है?
तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू शब्द है ये हिंदुस्तान का ही नहीं, और साथ ही साथ इस पूरे बयान के बाद लगातार सियासत हो रही है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो उनमें गुस्सा भी है, जो कि साफ तौर पर होना भी चाहिए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। वैसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, सवालों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के कुछ पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है पांडे जी। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि कुमार जी, और साथ ही हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं एच एस रावत, आपका भी स्वागत है सर। पहला सवाल रवि कुमार जी से पूछूंगा। रवि जी, आखिरकार कांग्रेस हर बार अपमान क्यों करती है? राहुल गांधी कभी अपमान करते हैं हिंदुओं का, कभी यहाँ पर एक दिग्विजय साहब अपमान करते हैं, वो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद है, और अब एक और बयान। क्या कहेंगे सर, किसने दिया आपको ये अधिकार? देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पूरे टीम को और जितने भी लोग हैं हमारे आज डिबेट में शामिल है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले डिबेट स्वच्छ और अच्छे तरीके से होनी चाहिए जी। डिबेट का मतलब यही होता है कि हम पूरे इतिहास को समझे। हाँ जी, समझाइए कि सर। ये आप इतिहास हमारा क्या कहता है। आप इतिहास को समझाइए सर। हम लोग इतिहास को मानने वाले लोग हैं। हाँ। हम लोग कानून को मानने वाले हाँ। लोग हैं। हम लोग अपने धर्म अपने मजहब को मानने वाले लोग हैं। हाँ। सारे चीज यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं। हाँ। सभी जाति के लोग हैं। अच्छा। सभी जाति के लोग सब स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म को मानने के लिए। लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि यह हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह उत्पत्ति कहां से हुई है और यह उत्पत्ति किसने करवाया है, और यह इस रवि हिंदू कुमार शब्द जी, जो सारा है ज्ञान कांग्रेस के पास ही होता है क्या? सारा ज्ञान कांग्रेस के नेताओं के पास होता है क्या? सच्चाई तो बताना पड़ेगा। हाँ। सच्चाई तो बताना पड़ेगा। आप बताइए सच्चाई। हिंदू शब्द आप अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसा बयान देते ना, तो आपको पता है किस तरीके से यहाँ पर फरमान जारी हो जाता। नहीं, मैं इतिहास की बात करता हूँ। आप इतिहास समझाइए। जब ईरानी भारत, जब तुर्क और ईरानी, सुनिए मेरी बात को जी। पहले सिंधु घाटी भारत में होता था, सिंधु घाटी, और अभी भी है, ठीक है। आप इस बात को जानिए, पहले ईरानी और तुर्क जब भारत आते थे तो 100 को वो लोग हो बोलते थे, सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, और हिंदू से हिंदुस्तान बना। इनका वो शब्द दिया हुआ उनका है, जो सच्चाई है आप किताब में पढ़ सकते हैं। आज जो सिविल सेवा की, मेरी बात समझिए, सिविल सेवा की तैयारी जो करते हैं बच्चा, वो एस.के. पांडे का बुक पढ़ते होंगे। इतिहास में आप देख लीजिए, इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है। देखिए हिंदुस्तान को इंडस कहा जाता था। देखिए, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर किसी को बोलने का अधिकार होता है, इसलिए यहाँ पर खुलेआम हिंदुओं का अपमान कर दिया जाता है। अगर आप किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोलते ना, अगर किसी और धर्म के बारे में आपके नेता ऐसा बोलते तो फरमान जारी हो जाते, फतवा जारी हो जाता। ठीक है, मैं लौटूंगा। रावत साहब, हिंदू का मतलब क्या होता है, आप जरा ये समझा दीजिए कांग्रेस के नेता को। सुन लीजिए रवि कुमार जी, सुन लीजिए सर, लौटूंगा सर आपके पास, लौटूंगा सर आपके पास। रवि जी सुन लीजिए, हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। रवि कुमार जी, आपने समझा दिया ना, अब सुन लीजिए हिंदू धर्म के अनुसार क्या होता है हिंदू का मतलब। एक मिनट मैं लौटूंगा सर आपके पास। 30 सेकंड रवि कुमार जी लौटूंगा। 30 सेकंड मुझे मौका दे, मैं पूरा करिए अपनी बात को जल्दी से सर। 30 सेकंड मुझे मौका दे, मैं बोलिए सर, बोलिए जल्दी से। आप देख लीजिए 1923 में ये हिंदू शब्द का प्रचार किसने किया, वो किस पार्टी और किस संगठन से लोग आते हैं। यहाँ सिर्फ धर्म मजहब के नाम पे राजनीति होती है। लोग मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, छात्र को रोजगार। अरे सर, आप बेरोजगारी की बात करिए, भ्रष्टाचार की बात करिए, आपको पूरा अधिकार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हिंदुओं का अपमान करें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हिंदू शब्दों को लेकर सवाल खड़े करें। रवि कुमार जी, आपको पूरा अधिकार है। मैं लगातार जो अपोजिशन के नेता होते हैं, मैं लगातार उनसे यही अपील करता हूं, आपको पूरा अधिकार होता है सर। जब मैं अपने धर्म को मानता हूं, अगर मैं धर्म को नहीं मानने वाला तो हमारे नेता मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं? हम सभी धर्म सभी संप्रदाय। तो राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि जो मंदिर जाता है वो लड़कियों को छेड़ने का काम करता है, बोलते हैं ना राहुल गांधी। देखिए, एक बात कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे उत्पात लोग होते हैं जो इस तरह के प्रकरण करते हैं। तो राहुल गांधी इस प्रकार के लोग हैं, आप मानते हो? राहुल गांधी एक सच्चे ईमानदार
दिग्विजय सिंह कैसे नेता है? अरे सर आप दोनों बात कर रहे हैं, ईमानदार देश का बेटा है, दोनों बात जिन्होंने सर अपने आप कर पूर्वजों रहे को इस हो। देश के लिए लौटूंगा बलिदान दिया सर, था। राहुल ठीक है गांधी रवि वो कुमार है, जी लौटूंगा। इनके पूर्वज इस देश के लिए एच एस बलिदान रावत दिए। का राहुल गांधी वो है। सुन आप लीजिए देख सर, रवि लीजिए, कुमार जी सुन रहा हूं ना मैं ये आपको। दामोदर रवि कुमार जी अब सुन लीजिए सर। 1923 में इसको पूरी तरह से देश में फैलाया गया। एच एस रावत साहब, दामोदर हिंदू का मतलब क्या होता है सर? आप जरा मैं समझा बता दीजिए रहा हूं, हमारे कांग्रेस के नेता को। दामोदर सावरकर के रवि द्वारा कुमार जी मैं आऊंगा सर आपके 1923 पास। में हिंदू शब्द का रवि पूरे कुमार जी भारत में आऊंगा मैं व्याख्यान आपके किया पास। गया, पूरे मैं भारत में पीसीआर की फैलाया टीम से गया। कहूंगा हिंदू ऑडियो डाउन शब्द- करें इनकी। हिंदू शब्द से हिंदुस्तान बना है। ठीक है झूठ का सुन लीजिए झूठ के जाति और धर्म रवि को कुमार जी, धर्म सुन की लीजिए उन्माद सर। फैलाने वाला ही सब। रवि सुन लीजिए सर। जी। रावत साहब समझाइए जी, सर जी, हिंदू जी। का मतलब क्या होता है? रवि जी आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि स्वस्थ बहस होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट। बिल्कुल जी डिबेट वायलेशन तो आप ही कर रहे हो, किसी की सुन ही नहीं रहे हो आप। नहीं, पहले मैं अपनी बात तो खत्म कर सुन लूं। लिया ना? आप बोलिए, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। आप बोले, देखिए सच, अगर सच बोलेंगे बीच में कोई आएगा तो चुप तो कराना पड़ेगा। हाँ, सच रवि सच कुमार तो जी सच सुन होता है। लीजिए सर, सुन लीजिए सुन लीजिए। जी, आप जी, ही के बिल्कुल, नेता सच बिल्कुल। बोलते हैं सर। तो कांग्रेस नहीं, नहीं। बना था ना। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए रवि कुमार जी, अब सुन लीजिए। जी, बिल्कुल। सबको लिखा कांग्रेस ने। उस समय कांग्रेस अंधी थी क्या? उस समय कांग्रेस में विद्वान लोग नहीं थे क्या? जब पागलों की फौज इकट्ठी हो रखी थी, उस समय बोल देते कि हिंदू शब्द जो है ये पारसी है, ये इराक का है, ये ईरान का है। उस समय जितने पढ़े लिखे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दुनिया भर के थे, पटेल साहब थे, अब भीमराव अम्बेडकर थे, कितनी बार पीएचडी, क्या उनको हिंदू शब्द लिखने में क्या उस समय शर्म नहीं आई क्या? नहीं, एक बात देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, पहले हमारी सभ्यता विकसित, सुनिए मेरी बात सुन लिया जाए। पहले मेरी बात सुन ली जाए। सभ्यता पहले बनती है, फिर संस्कृति विकसित होती है। सभ्यता पहले बनती है, फिर संस्कृति विकसित होती है। और हमारे समय में ये धर्म और मजहब की लड़ाई नहीं थी। हमारे समय में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की लड़ाई थी। इसकी लड़ाई होती थी। धर्म और मजहब की लड़ाई नहीं होती है। धर्म और मजहब की लड़ाई शुरू कराने वाली भाजपा की सरकार है। दिया है सर आपको? अब वोट के लिए आप हिंदू पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दिग्भ्रमित करने वाला बात है। ये दिग्भ्रमित करने वाला बात है। ये दिग्भ्रमित किया जाता है लोगों को, आवाम को दिग्भ्रमित किया जाता है। इस बात से दिग्भ्रमित किया जाता है। ये जाति धर्म। देखिए रवि कुमार जी सुन लीजिए सर, मैंने मौका दिया था हमको प्रमाण पत्र तो नहीं दे सकते। दादा परदादा जो थे, जाति धर्म का प्रमाण पत्र आप नहीं दे सकते। जाति और धर्म का प्रमाण पत्र आप नहीं बांट सकते। ये हमारा धर्म। बीजेपी के नेता नहीं है, वो हिंदू धर्म गुरु हैं, उनको पता है हिंदू का मतलब क्या होता है। सुन लीजिए आप। नहीं, मैं समझ रहा हूँ हिंदू का मतलब क्या होता है। तो सुन लीजिए सर। नहीं, इसे आप इतिहास पढ़िए ना सर, आप इतिहास पढ़ो। मैंने इतिहास पढ़ा है, मेरे पास इतिहास है मेरे पास। पांडे को आप मुझे मत समझाइए इतिहास, आप पहले सुन लीजिए सर हिंदू का मतलब क्या होता है। विनती कर रहा हूँ सर। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं लेकिन गलत नहीं सुन सकता, गलत नहीं सुन सकता। मैं सर आपके पास लौटूंगा। बोलिए रावत साहब। तुम्हें आता ही कुछ नहीं, तुम्हारे नेताओं को कुछ नहीं आता, तुमने देश का नाश करके रख दिया। अच्छा, इसकी सर्टिफिकेट आप देंगे क्या? नहीं, इसकी सर्टिफिकेट आप देंगे क्या कि मेरे नेता को कोई कुछ नहीं आता? 140 करोड़ भारतीय देंगे, 140 करोड़ भारतीय इसका जवाब देंगे कि आप देंगे? आप ठेका ले रखे हैं, रवि कुमार जी ठेका ले रखे हैं, आप हमारे पार्टी का ठेका ले रखे हैं, ठेकेदार हो गए हैं आप क्या? आप धर्म का ठेका ले रखे हैं, धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं आप क्या? किसको कुछ क्या समझ है उसकी बात आप करते हैं। नहीं तो बोलने स्वच्छ डिबेट कीजिए, गलत नहीं बोलने दिया जाएगा। पहले सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। कुछ पांडे जी रुकिए सर। पांडे साहब मैं आऊंगा सर आपके पास। रावत साहब पूरी करिए अपनी बात को। एच.एस. रावत सर। मैं ये कह रहा था इनको ज्ञान नहीं, अगर ज्ञान था तो इस तरह की बातें जो ये बेहूदी बातें उठाते हैं ना इनके जो लोग हैं कि हिंदू टेररिस्ट, हिंदू फलाना, हिंदू दिखना, इनको शर्म आनी चाहिए। इनका नाश हो चुका है। ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोल बोल करके तो आज 60 साल में ये स्थिति हुई है। इनको पता है कि आज भी अरब के लोग मुसलमानों को यहाँ हिंदी मुसलमान बोलते हैं, हिंदू मुसलमान बोलते हैं। हिंदी से हिंदू शब्द बना है, ना कि ईरान से आ रखा है, ना कि वो गर्भ से आ रखा है। सिंधु घाटी कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। रवि कुमार जी मैं लौटूंगा सर आपके पास।
कुश पांडे सिंधु जी, घाटी कहाँ है आपसे मैं पांडे जी पूछना जवाब- चाहता हूँ आचार्य महोदय, रवि कुमार जी बताइए। सुन लीजिए सर, कुश पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। पांडे जी बोलिए सर। सब जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज देश में बहुसंख्यक कहे जाने वाले हिंदू समाज के खिलाफ अगर कोई विवादास्पद बयान देता है तो इससे ज्यादा निंदा की विषय कोई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात है कि वह कोई अधना सा कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, एक कर्नाटक का राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष ऐसा बयान देता है और पूरी कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई विषय नहीं होती है। और हमारे मित्र अभी बहुत देर से बोल रहे थे, आपको हिंदू के विषय में बता देना चाहता हूँ कि हिंदू सिर्फ कोई धर्म नहीं है, एक जीवन की पद्धति है, एक जीवन शैली है। और बिल्कुल ही विवादास्पद बयान दिया गया कि सिंधु घाटी से हिंदू की स्थापना होगी। आप हिंदू धर्म को समझे, हिंदू धर्म को जाने कि हिंदू धर्म क्या है। मैं आपको बता अरे भैया आप इतिहास को मानेंगे या नहीं मानेंगे? रवि जी पहले मुझे इतिहास को कुणाल पांडे जी आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? रवि जी इतिहास को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? रवि जी पहले आप मुझे पूरा बोलने तो उसके बाद अपना विषय रखेंगे। आप जब तक बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। इतिहास में तो औरंगजेब आपने जितने देर हिंदू को सिंधु घाटी से जोड़ा, आपने जो इतिहास नहीं, चुपचाप सुन रहा था। रवि कुमार जी धर्म इतिहास की की बात ठेकेदारी करो ना सिर्फ सर, भाजपा इतिहास- करती है। इतिहास को धर्म की मैंने ठेकेदार बोला हो है गए सर। भाजपा के लोग, रवि कुमार उनकी जी, बात करो तो ठीक है, नहीं तो उनके धर्म खतरे में पड़ जाते हैं। चाहूंगा भारत के लोग खतरे में है इससे मतलब नहीं है, भारत के लोगों की जान जा रही है उससे मतलब नहीं है, शिक्षा ध्वस्त हो रही है उससे मतलब नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई उससे मतलब नहीं है, महंगाई बढ़ गई उससे मतलब नहीं है, लेकिन धर्म की बात आए तो भारत खतरे में जाने तो लगती है। रवि कुमार जी, आपके नेताओं को अधिकार होता है ना कि आप भ्रष्टाचार पर बोले, आप बढ़ती महंगाई पर भाजपा के लोग बोले, ऐसे इसका दुष्प्रचार मतलब ये नहीं होता कि फैलाने आप का हिंदुओं काम का करते अपमान हैं। करेंगे हर बार। इसका मतलब रवि ये जी, नहीं होता है आप जब सर, बोल रहे थे, बिल्कुल आप नहीं, भारत जोड़ो बिल्कुल यात्रा नहीं, कर रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है। मैं हिंदू प्रियंका गांधी नहीं, रैली को पूरे संबोधित करते हैं, उनको पूरे अधिकार मानव होता के है, साथ है, वो भारत के सरकार एक से एक सवाल जाति पूछती के है, लोगों लेकिन के इसका साथ मतलब ये है। नहीं होता कि वो हिंदुओं पर सवाल खड़े करें, इसका मतलब ये नहीं होता। सभी धर्म सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। तो अधिकार सभी समान धर्म प्राप्त है, सभी इसका लोगों मतलब ये को नहीं कि आप समान कुछ भी अधिकार बोलेंगे प्राप्त सर, है। ये मैं इसका सभी की मतलब ये बात नहीं करता होता है। हूँ, भारत के 140 करोड़ जनता की बात करता हूँ, एक लोगों को लेकर चलने तो वाली कांग्रेस जनता की पार्टी बात नहीं है। करिए ना, कांग्रेस आपके पार्टी नेता पूरे अगर इस भारत तरीके के जनता बयान लेकर चलने देंगे, वाली है। राहुल गांधी आप साहब कितना कहते भी हैं, धर्म जाति का दिग्विजय सिंह मजहब का साहब चोला कहते पहन ले, हैं, माफी भगवा मांगते हैं ना लहरा आपके ले, नेता। लेकिन देश की जनता जो है ना, देश की जनता देश की जनता ने सर आपका हाल क्या किया, आप देख लीजिए सर, कितने राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी बैठी है, मुंह तोड़ जवाब देगी। धर्म का चोला जवाब ओढ़ देगी लेने सर, से दिया है, आप धार्मिक 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दिया था, 19 में भी दिया था, 14 में भी दिया है, 17 में भी दिया है, लगातार दिया है, ठीक है। रवि कुमार जी लौटूंगा सर, लोगों में, लौटूंगा सर, पांडे जी बात पूरी करिए मुसलमानों के सर, बीच पांडे जी धार्मिक बात पूरी उन्माद करिए फैला आप अपनी। सकते हैं, मजहबी उन्माद फैला सकते हैं। रवि कुमार जी इसके सुन अलावा लीजिए आप सर, लोगों में दूसरी कुछ नहीं बच चुकी है। रवि जी इस सुन बात लीजिए को सर, समझिए। और भी मेहमान मौजूद है मेरे साथ, लौटूंगा सर, मैं मैं जवाब सुन लूंगा रहा आपसे, हूँ। ठीक है। सच्चाई को बरगला नहीं सकते, ठीक है, सच्चाई को ठीक है, झुठला नहीं आप सकते। आप मजहब का बताना चोला सर, पहन आऊंगा लेने मैं से आपके पास। आप हिंदुत्व की बात नहीं बना सकते। हिंदुत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदुत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किससे हुई है, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया। सीखिए, मेरा भी धर्म है, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, मेरा भी धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अगर इसको तोड़ने की कोशिश की, कोई तोड़ने की कोशिश की तो 140 करोड़ भारतीय उसका जवाब देंगे। रवि कुमार जी, 140 करोड़ भारतीय उसका जवाब देंगे। हिंदू रवि कुमार जी, मुस्लिम जो आपने डिबेट की स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी बातें कही थी ना कि हर कोई सुनेगा एक दूसरे की, सबसे ज्यादा वो डिबेट दर्शक भी देख रहे हैं कौन सुन रहा है किसकी, तो मैं बोल रहा हूँ पहले सुन लीजिए सर, रावत साहब भी कुछ बोल रहे हैं, पांडे जी भी कुछ बोल रहे हैं, उनका जवाब दीजिए सर, आराम से बात करिए सर, ठीक है। रवि जी देखिए, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए सर, सुनिए। नहीं, इन्होंने कहा था मैं भी धार्मिक हूँ, मेरा भी धर्म, कौन सा धर्म है रवि जी आपका? रावत सर, एक मिनट में बोलूंगा। रवि ठीक है, पांडे जी बात पूरी करिए सर, सर, बोलिए सर, बोलिए। और डिबेट को हेल्दी चलने दे, क्योंकि आप रवि जी कितने देर से बोल रहे थे, हम लोग एकदम सुने, आपने जो जो कहा सिंधु। देखिए, सच्चाई बोलूंगा तो सुनना पड़ेगा, ठीक है, सच्चाई लौटूंगा बोलेंगे रवि तो जी, सुनना पड़ेगा। लौटूंगा सच्चाई सर, सुना पहले जाता आप उनकी बात सुन लीजिए। नहीं, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जब तक आप बोले हम लोग कुछ भी बोले, आप सच बोले, गलत बोले, सही बोले, झूठ नहीं, बोले, सच बोले, सच बोले, बोलिए, सच पांडे तो जी, सुनना बोलिए पड़ेगा सर। साहब। बोलिए सर, जल्दी से सर। वही तो हम कहे वही सही जी। ऐसा नहीं होता है। आप बोले, ठीक है, बोले। बोलिए सर, बोलिए। अरे ठीक है, सच्चाई बोलेंगे मैं सुनूंगा, पांडे जी, सच्चाई बोलिए बोलेंगे मैं सर। सुनूंगा। आप सुनिए, जब आप बोल रहे हैं तो हम लोग सुन रहे हैं, तो आप भी सुनिए।
सच्चाई बोलेंगे। पांडे जी आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। नहीं, आप मुद्दा पे कुछ आइए नहीं ना, सकती आप बनावट के फूलों से या मैन्युफेस्टो पे आइए, आप मैन्युफेस्टो पे आइए, सच्चाई को बोलिए। आप बोल ही नहीं रहे सच्चाई, आप एक ही बात दोहरा रहे बार बार। देखिए रवि कुमार जी, यही आपकी सबसे बड़ी एक कमी है। अगर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कुछ कहते हैं तो वो आपको सही नहीं लगता है। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ बैठे हैं, आपको वो भी मैंने सही नहीं कब लगता कहा है। सही नहीं लगता? आपके नेता जो मैंने तो कहते ये नहीं कहा सही। हैं, आपके नेता जो कहते हैं, बस मैंने ये वही कहा। आपके लिए सही हो जाता है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका अगर आप गांधी हो, सच बोलेंगे चाहे यहाँ तो पर मैं जार की सुनूंगा। होली क्यों ना हो। लेकिन सर सुन लीजिए, हिंदू धर्मगुरु को पूरा ज्ञान सुनने होता को है, तैयार हिंदू धर्म हूं। क्या आप होता है, हिंदुओं का सच मतलब डिबेट क्या कीजिए, होता है, सच बोलिए, हिंदुत्व क्या होता है। सुन लीजिए सर, बिल्कुल। रवि जी सुन लीजिए, बोलिए। पांडे जी बोलिए सर। सही बोला, झूठ बोला, गलत बोला, हम सुने तो हम अगर सही गलत जो बोल रहे हैं सुनिए, उसके बाद पांडे जी तो एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। आप ही पत्रकार महोदय सुनिए, पांडे जी एक ही बार 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 बोल रहे हैं। मैं सुन रहा हूं सर, आप पहले सुनने तो दीजिए सर। बिल्कुल ठीक है बोलिए। पांडे जी बोलिए सर जल्दी से। हिंदू धर्म और संस्कृति का उदय कब हुआ है किसी को पता नहीं है, और उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है, हर एक धर्म चाहे इस्लाम हो ईसाई हो, उसका कब जन्म हुआ सबको पता है। ठीक है, लेकिन हम अजनबी रावत जी हैं, जवाब दीजिए और सर। हमारे विषय में अगर ठीक कोई है लोग पांडे जी, अगर जवाब ले लेते हैं उस पर सर। प्रश्न चिन्ह उठाए, रावत जी और जवाब उसके दीजिए बाद सर। हम और आप बोल रहे हैं तो ये हमारी संस्कृति सनातन नहीं जो सिखाती। धर्म है वो एक अनादिकाल कवि से अमित शर्मा की एक पंक्ति है उसका हिंदू ना धर्म कोई के विषय आदि पर, ना मैं आपको अंत है। सनातन स्पष्ट धर्म करना से चाहूंगा आपको अभी उसके पांडे जी जितने भी आऊंगा धर्म सर, है मैं वो आऊंगा बस शुरू हुए। जी बोलिए सर, रावत लेकिन साहब। अब भारत के साथ में जो गल्फ कंट्री के लोग थे, इनका आना जाना हुआ तो इनको हिंदी बोलने में दिक्कत थी, उच्चारण आ नहीं बिल्कुल पाता था। बिल्कुल तो यहाँ बिल्कुल। उन्होंने जो हिंदी भाषी लोग थे, अब वो हिंदी ना बोल करके उसको हिंदू बोलने लगे। हिंदी शब्द से ही हिंदू की उत्पत्ति हुई है। एक्चुअल में धर्म नहीं, सनातन मैं धर्म था। एक मिनट रुकूंगा, और मैं एक मिनट जैसे रुकूंगा, रवि कुमार जी मैं सुन एक लीजिए, मैं मिनट आऊंगा रुकूंगा। सर आपके पास। रवि जी आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा सर। इंडिया की उत्पत्ति कब से हुई है? इंडिया की उत्पत्ति अंग्रेजों ने शुरू की है। आज इंडिया ही बोला जाता है सारा की सारा। अगर आप अब कांग्रेस वाले कहीं इंडिया गलत है, इसको बोलने ही नहीं है, इसकी उत्पत्ति कहीं विदेशों से हुई है, अब ये तो हम कह नहीं सकते इसकी उत्पत्ति इटली से हुई है या इसकी उत्पत्ति कहीं नेहरू जी ने कर दी है। तो ये तो जहाँ गुलामी रही हमारी उस समय पर उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार से शब्दों का बिगड़ाव होता रहा है और उसको समझने की जरूरत होती है। एक्चुअल में देवनागरी भाषा थी, देवनागरी भाषा का सब्स्टिट्यूट हिंदी भाषा थी, संस्कृत भाषा से देवनागरी, देवनागरी से हिंदू, हिंदी भाषा, हिंदी से उर्दू की उत्पत्ति हुई और हिंदू शब्द निकल करके आया। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ गई आप लोगों? रावत जी मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपसे मेरी एक सवाल है, हमें ये बता दीजिए सिंधु घाटी कहां था? अरे हमें ये बताइए। पूरा विश्व ही हमारा था। पहले तो चक्रवर्ती राजा थे, रावण के टाइम पर भी था। मैं तो ये कह रहा हूं साहब, रावत जी सिंधु कहां थे, सिंधु घाटी कहां था? विक्रमादित्य के टाइम पर था। तो ये सारा की सारा जितना भी था सब हमारे अधीन ही था। आप मुद्दे से भटक गए। आप रावत जी आप मुद्दे से भटक गए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप रावत जी मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात हमें बोलने दिया जाए, हमें बोलने दिया जाए, पत्रकार महोदय हमें बोलने दिया जाए। कौन रोक रहा है सर आपको? आप तो लगातार बोल रहे हैं, आपको रोक कौन रहा है? एक मिनट बोलने दिया जाए। मैं सुना, मैं बता देना चाहता हूं, फिर से बता देना चाहता हूं, रावत जी और पांडे जी आप भी सुन लीजिए, मैं फिर से बता देना चाहता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उस समय जब तुर्क और ईरानी भारत आए, और जब भारत आए तो उन्होंने 100 का उच्चारण हौ से करने लगा, सिंधु घाटी को हिंदू बोलने लगा, तो हिंदू शब्द से वहीं से हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई। अच्छा। आप पढ़ सकते हैं, ये किताबों की बातें हैं, ये इतिहास की बातें हैं। आप एसके पांडे बुक उठाकर, किताब उठाकर देख लीजिए। आज यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी सिविल सेवा की परीक्षा, मेरी बात सुनिए, आप उसमें बच्चे पढ़ते हैं इस किताब को, इस किताब को बच्चे पढ़ते हैं, आप उसको पढ़िए। 1923 में आपके सावरकर जी, आपके सावरकर 1923 में हिंदू शब्द को प्रचारित करने का काम शुरू किया। 1923 से ऐसे भाई साहब, हम सनातन धर्म हैं, मैं मानूंगा कि मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ, इस बात को मानूंगा। उस समय से आप बात ठीक है, ठीक है, नहीं, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं इस बात को मानूंगा। समय की कमी के चलते पांडे जी आपका शुक्रिया, रवि कुमार जी आपका भी शुक्रिया, और रावत साहब हमारे साथ जोड़िए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की सोच और हिंदू पर चोट, आपको बता दें कि यहां पर लगातार जार की होली के बयान के बाद लगातार सियासत हो रही है, और बीजेपी के नेताओं ने
कांग्रेस के नेताओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता को माफी मांगनी चाहिए। तो बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।